नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे छुपा काबरा, जो कि जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो सुनने से पहले मुझे आप लोगों से शिकायत ये है कि आप लोग मेरे दूसरे चैनल यानी कि डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही उनके वीडियोस को देखते हैं। अगर आपको उन दोनों चैनल के वीडियोस नहीं पसंद है तो बेशक मत देखिए, लेकिन कम से कम मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हैं और उनके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जिसके लिए इतनी मेहनत करता हूं वो कम से कम मेरी बात तो सुनते हैं। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मेरे दोनों चैनल यानी कि डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो ज़रूर देखना और जो भी वीडियोस देखना वो पूरा देख लेना। तो चलिए इसकी स्टोरी को हम शुरू करते हैं। मधुमक्खियों के हमले से बौखलाए पिशाचक जंगल में इधर उधर छितरा गए थे और ये बात उनके लिए खतरनाक साबित होने वाली थी। क्री हचाका हचाका, छुपा काबरा हचाक। ऐसे मांस भक्षी जंगल के सफाई कर्मचारी के रूप में जाने जाते हैं, जो यहाँ वहां पड़ी लाशों की गंदगी को जंगल के जमीन से साफ करने पहुंच जाते हैं। उफ उफ उफ। पिशाचक को वो खौफनाक दृश्य देखने को मिला। भेड़िया कोबी की रक्षा टोली के सदस्य हैं, ये काम उसी का है। उसने दोबारा हम पर हमला किया है, उसे ढूंढो, खत्म कर दो। छुपा काबरा की तलाश में जंगल में जगह जगह पहरे लगे थे। तभी तो उस वक्त जंगल में नदी किनारे भारी हलचल मच गई थी। क्या हुआ? हटो हटो। फूजो बाबा, वो देखो, पानी में वो विचित्र वस्तु, वो किसी डूबे प्राणी का पेट है। उसके पेट के आकार को देखो बाबा, इतने बड़े पेट वाला प्राणी जंगल में कौन हो सकता है? जंगल में सबसे बड़ा प्राणी हाथी ही है और वो पेट हाथी का नहीं है। अभी पता लग जाएगा। सावधान, वो छुपा काबरा भी हो सकता है क्योंकि उसे किसी ने नहीं देखा। शायद वो इतना बड़ा हो और पानी में रहता हो, वो जिंदा हो सकता है। छुपा काबरा के नाम से दहशत फैली, मगर प्राणी कोबी निकला। इसके पेट में पानी भर गया है। ओह गॉड, कोबी की यह हालत कैसी हुई? कोबी का पेट फूजो के पेट की ऊंचाई तक फूला हुआ था। इसकी सांस चल रही है, इसकी आंखों की पुतलियों में हलचल है, ये होश में है मगर अपना कोई भी अंग हिला नहीं पा रहा। इसका पूरा शरीर इस वक्त सुनपन या लकवे का शिकार है। सबसे पहले तो इसके पेट से पानी निकालना होगा। पानी फेफड़ों में चला गया तो इसकी जान के लिए खतरा बढ़ जाएगा। हम सब लोग मिलकर इसे उल्टा करते हैं, फिर इसको कमर से दबाकर इसके पेट में भरा पानी निकालते हैं। पानी की एक भी बूंद नहीं निकली। इसके पेट की थैली सख्त और बड़ी है, इसके लिए तो पंप जैसी कोई चीज चाहिए। आखिर फूजो ने पंप जैसी चीज का इंतजाम सोच लिया। स्क्रिस पतली पाइपनुमा लचीली बेलों को मैंने हाथी की सूंड में फिट करके कोबी के गले में डाल दिया है। हाथी सूंड की सक्शन पावर से इसके पेट में भरा सारा पानी खींच लेगा। लो, कोबी के पेट में भरा पानी एक झटके से निकल गया। फर, कोबी कोबी उठो। इसके शरीर पर यह निशान देखो, ऐसे कई निशान हैं। मुझे लगता है यह छुपा काबरा का शिकार हो गया है। छुपा काबरा के विष के कारण ही इसकी यह हालत हुई है। मुझे इसके रक्त की जांच करनी होगी कि ये किस तरह का विष है। ये ठीक तो हो जाएगा ना बाबा, चिंता मत करो, मुझे देखने दो। मधुमक्खियों से छुटकारा पाकर भेड़िया तालाब से बाहर आ चुका था। छुपा काबराओं की पूरी सेना को काबू में करने का उपाय मुझे ढूंढना ही होगा। उन्हें जंगल में खूनी उत्पात नहीं मचाने दूंगा। ओह नहीं, ये क्या? ओह ओह, ऐसी हालत तो छुपा काबरा करता है।
मैं तो इन्हें ही छुपा काबरा समझ रहा था, लेकिन ये तो खुद ही उफ, ये किसने किया? इसका मतलब छुपा काबरा कोई और है। ओह, ये पिशाचकों का हमला। स्क्री, मुझे अपने शरीर को इनका हमला झेलने लायक बनाना होगा, वरना ये पिशाचक फिर मेरा रक्त पीने की चेष्टा करेंगे। हमें तेरी ही तलाश थी हत्यारे, छुपा काबरा। धाड़, हल्ला। योग विद्या से मुझे अपनी त्वचा को इतना सख्त करना होगा ताकि इनके पैने दांत भी मेरी त्वचा को छेद ना सकें। रक्तू रक्तू रक्तू। साथ ही इनकी गलतफहमी को भी दूर करना होगा, लेकिन ये समझे तभी तो ऐसा हो पाएगा। ठहरो, रुको, उनकी मौत के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तुम और मैं गलतफहमी के शिकार थे। थड़ थड़ थड़। ये तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। ये मुझ पर अपने शस्त्रों से हमला कर रहे हैं। ये सुइयां अवश्य ही 20 भुजी होंगी। फू फू। इस लड़ाई का टारगेट अब बदलने वाला था। ये पत्थर अपने आप कैसे लुढ़क गए? क्री आ नहीं, अपने आप नहीं। ओह, सामने कुछ है। सावधान सावधान पिशाचक, यहां कोई है। ध्यान से देखो, वो कांच जैसा है, चमकीला, भयानक। यही छुपा काबरा होना चाहिए। वो तुम्हारे पिशाचकों को पकड़ रहा है। अगर हम आपस में लड़ते रहें तो ये हमें आसानी से अपना शिकार बना लेगा। हचाका हचाका। पिशाचक असलियत को जल्द ही समझ गया। हचाका। भेड़िया, मैं समझ गया, अब ये नहीं बचेगा। पिशाचक उसे धराशायी करने को आगे आया था, मगर खुद धराशायी हो गया। उफ, छुपा काबरा के शरीर से भी विद्युत का संचार हुआ है। उसी के झटके से पिशाचक पीछे को उछल गया है। तुम ठीक तो हो ना पिशाचक? ये तबाही मचा रहा है। ये भी रक्त पिपासु है। उनका रक्त बड़ी तेजी से चूस रहा है। पिशाचकों के सुनकर देने वाले शस्त्र उस पर बेकार जा रहे थे। फू फू फू। मुझे इसके मर्म स्थलों पर गुरुराज भाटकी की सिखाई मर्म विद्या का प्रयोग करना होगा ताकि उसके अंगों को शिथिल किया जा सके। या तो इसकी त्वचा काफी सख्त है या फिर इसकी त्वचा कांच जैसे सख्त पदार्थों से ढकी है जिस पर किसी प्रहार का कोई असर नहीं हो रहा है। उफ, आखिर क्या बला है छुपा काबरा? क्री। इससे पहले कि ये मेरा भी रक्त चूस जाए, मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। आखिर इसके शरीर में कोई तो ऐसा स्थान होगा जहां मैं अपनी मर्म विद्या के प्रहारों का प्रयोग कर पाऊं। और हाँ, ये खून चूसने के लिए अपनी भुजाओं के नीचे की तरफ उगे रक्त चूसकों का प्रयोग करता है, यानी यह स्थान कमजोर है और शायद सख्त आवरण से भी नहीं ढका है, अन्यथा ये रक्त नहीं चूस पाएगा। पिशाचक के आदेश पर पिशाचकों ने वो चट्टान उठा ली, मगर चट्टान भी छुपा काबरा को तोड़ नहीं पाई थी। इनका ये शक्तिशाली प्रहार भी बेकार गया और अब ये अपनी भुजाएं मेरे शरीर पर लपेट रहा है। क्री। सरदार पिशाचक, अपनी छड़ी मुझे दो। अपने शरीर पर जकड़ती भुजाओं में से एक के बीच में भेड़िया ने वो छड़ी फंसा दी। किसी शरीर से स्पर्श के साथ ही उस अद्भुत छड़ी से विद्युत तरंगे छूटती थी। छुपा काबरा को तो लगा ही था, भेड़िया को भी लगा था जबरदस्त झटका। मेरा सोचना सही था, इसकी भुजाओं का निचला हिस्सा अति संवेदनशील है, लेकिन भुजाओं के निचले हिस्से पर हर बार प्रहार करना मुश्किल होगा। इसके सल को अगर कोई चीज तोड़ सकती है तो वो है कोबी की गद्दा। ये भाग रहा है। पिशाचक, तुम लोगों में गंध सूंघने की अद्भुत क्षमता है। तुम्हारी इस क्षमता की मुझे फौरन जरूरत है छुपा काबरा को ढूंढने के लिए। हाँ, तुम कह रहे थे कि मैं और कोबी एक ही हैं। तुमने ठीक कहा, हम दोनों पहले एक शरीर ही थे, फिर दो हो गए, इसलिए हम दोनों की गंध एक ही है। तुम्हें छुपा काबरा की गंध मिल गई होगी और मेरी भी। हम तुम्हारी मदद से छुपा काबरा की गंध सूंघते हुए उस तक पहुंचेंगे।
लेकिन छुपा काबरा को खत्म करने के लिए हमें कोबी की जरूरत है, जो कि हम नहीं जानते कि इस वक्त कहाँ है। मैं जानता हूं कि कोबी जिद्दी है, वो किसी के कहने पर कहीं नहीं जाएगा, वो मनमानी ही करता है। तुमने पहले बताया था कि तुमसे मुठभेड़ के दौरान वो नदी में बह गया था। इस हिसाब से वो तुम्हें जरूर ढूंढ रहा होगा ताकि तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। अगर तुम्हारे कुछ पिशाचक उसकी गंध सूंघते हुए उस तक पहुंचे और उसे चिढ़ाकर भाग आए तो वो उनका पीछा करता हुआ यहां जरूर पहुंचेगा जहां हम उसे लाना चाहते हैं। कोबी होश में था मगर सुन लकवाग्रस्त था। कोबी की शारीरिक प्रणाली चमत्कारी है, इसके दिव्य कमर पट्टिका भी इसको ठीक करने का काम कर रही होगी। मैंने जो औषधियां दी हैं उसका इस पर असर कब तक होगा ये कहना मेरे लिए मुश्किल होगा। भेड़िया का भी कोई कुछ पता नहीं है। ये स्वर कैसा था? कोई पाशविक सी चीख। फूजो का अनुमान सही था। आ हे भगवान, यही है छुपा काबरा। भय की अधिकता या तो भगाती है या आक्रमण करने पर मजबूर करती है। जेन को बचाकर इस शैतान पर भाले चलाओ, खत्म कर दो इसे। मारो मारो, खनाक। फूजो जानता था कि अगर कोबी तुरंत ना उठा तो जेन की जान चली जाएगी। कोबी उठो, जेन की जान खतरे में है। कोबी, तुम सुन पा रहे हो ना? इस शैतान को मार पाना किसी और के बस का नहीं है। कोबी कोबी। जेन के जिस्म में धस रहे थे छुपा काबरा के रक्त चूसक। कोबी क्री। कोबी हिलने को भी राजी नहीं हो रहा था। छुपा काबरा की अन्य भुजाओं ने भी मचाया आतंक। क्री, बचाओ बचाओ। कोबी सुन पड़ा था और पिशाचकों के साथ छुपा काबरा की गंध सूंघता हुआ वहां आ पहुंचा भेड़िया भी उस लाचारी को समझ गया था। हमारी रही सही उम्मीदों पर पानी फिर गया। इस शैतान को खत्म करने के लिए हमें अब कोबी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उफ, मुझे नहीं पता था कि आज हमारे ये शस्त्र हमारे लिए ही मुसीबत बन जाएंगे। आज कोबी की हमें जरूरत है, मगर वो तो हमारे ही शस्त्रों के विष के शिकार होकर सुन पड़ा हुआ है। पिशाचक इस बात से बेखबर था कि उसकी सूरत ने कोबी पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। अपने सबसे बड़े शत्रु को देखकर उसका खून इतने जबरदस्त ढंग से खौला था कि उसके शरीर में समाया विष भी जैसे रोम छिद्रों से भाप बनकर निकल गया था। अबे तू यहां आ ही गया मरने मेरे हाथों कमबख्त। कोबी, तुम मुझे मार देना, लेकिन इस वक्त मैं तेरा दुश्मन नहीं बल्कि वो है कोबी जेन थर। अपने जीते जी अब मैं इस शैतान को और कोई जान नहीं लेने दूंगा। जेन की तेज चीख सुनकर कोबी के तन बदन में जैसे लावा दौड़ गया था। उस दृश्य को देखने के बाद कोबी एक झटके से उठ खड़ा हुआ और उसी तेजी से उठा उसका हाथ। हे भेड़िया देवता, मदद। भेड़िया ने भी सुन ली थी उसकी वो पुकार और जेन ने भी, लेकिन छुपा काबरा ने नहीं सुनी थी क्योंकि प्रलयंकारी गद्दा की प्रचंड चोट से कोबी ने उसकी कनपटियां सनसना दी थी। तड़ाक, खनाक, क्री। कोबी की गद्दा की एक ही चोट ने छुपा काबरा को आवरण रहित कर दिया था। और क्यों दादागिरी दिखा रहा था कोबी भाई को? उफ, कैसा खौफनाक है। कोबी, संभल कर मार उसे कोई अवसर मत दे। यही वो खूंखार हत्यारा कोबी जिसने हमारे पिशाचकों को भी मारा और हम इस भ्रम में रहे कि उन्हें तुमने मारा है। भेड़िया ने सच कहा था, मगर वार करने में कोबी थोड़ा चूक ही गया, जिसका परिणाम घातक हुआ। थड़ कड़ाक। उफ। भेड़िया जानता था कि अब उनका काम पहले की अपेक्षा आसान हो चुका है। क्री, इसका साल टूट चुका है, अब इसे तीव्र चोट लगनी चाहिए। छुपा काबरा जहां पहुंचकर गिरा वहां कोबी तैयार था। तूने मेरी पत्नी जेन की जान लेने की कोशिश की है, पर मैं कोशिश नहीं करूंगा, तेरी जान ही ले लूंगा। अपने पिशाचकों की निर्मम हत्याओं का बदला लेने के लिए पिशाचक का भी खून खोल रहा था। क्री। पिशाचकों की विषैली सुइयों ने छुपा काबरा के शरीर में जहां जगह मिला वहीं जगह बनाई। फू फू फू। क्री।
फौजों भी पीछे नहीं था। ये पराशक्तियों से युक्त शैतान छुपा खाबरा है। बुराइयों के प्रतीक हिरण्यकश्यप की बुराई के प्रतीक हिरण्यकश्यप की मृत्यु पर विलाप करती एक भटकती आत्मा। इसे पवित्र होलिका की राख से बांधना होगा। दुल्हेदी से पूर्व जलने वाली होली की पवित्र राख। छुपा काबरा की तेज चीखों से जंगल गूंज उठा। क्री और ये तो कोई मानव है जिस पर छुपा काबरा ने कब्जा कर लिया था, मगर ये है कौन? भेड़िया ने उसे पलटा तो ये तो रेड बॉस है। ओह, जंगल की सुरक्षा के लिए तैनात अधिकारियों से बचकर भागते समय छुपा काबरा का शिकार हो गया होगा। ये मर चुका है, मगर जंगल अभी जीवित था और वो हमेशा जीवित रहेगा। उसके साथ ही जीवित रहेंगी खुशियां और वहां के उत्सव। भेड़िया, आज से हम वनस्पतियों के रस पर ही जीवित रहेंगे और परंपरा के मुताबिक जंगल के उत्सव मनाएंगे। खड़ूस भी, पर मुझे रंग मत लगाना। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, मेरे दूसरे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।